प्रेमोन्मत्ते यदा चेतः मर्यादा या मौनिता अहंकारो यदा गर्जेत तदा कथा जीवन पथ। अर्थात जब प्रेम अधीर हो जाए, मर्यादा मौन हो जाए और अहंकार गरज उठे, तब कथा केवल कथा नहीं रहती, जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। जहां श्रीराम की शांति बहती है, लक्ष्मण की वाणी गूंजती है, वही परशुराम की पहचान जागती है। आज का अध्याय एक मौन में गूंजता संग्राम है। सभा में सन्नाटा था। जनक की व्यथा, लक्ष्मण का ज्वालावचन और राजाओं की विफलता सब कुछ कह चुके थे। अब श्रीराम उठते हैं, शांत, गंभीर, तेजस्वी। उन्होंने गुरु विश्वामित्र की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष की परीक्षा देना चाहता हूं। विश्वामित्र ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे युगों की प्रतीक्षा अब श्रीराम के चरणों में समर्पित हो रही हो। प्रभु मंच की ओर बढ़ते हैं। सभा की दृष्टियां उन्हीं पर टिक जाती है। सीता की सांसें थम जाती है और जनक की आंखों में आशा की किरण चमकती है। प्रभु धनुष के समक्ष पहुंचते हैं और पहले उसे प्रणाम करते हैं, फिर दोनों हाथों से उसे उठाते हैं, बिना प्रयास, बिना संघर्ष, जैसे शिव का धनुष स्वयं उनके स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था। श्रीराम ने धनुष को खींचा और एक क्षण में वो टूट गया। ध्वनि इतनी तीव्र थी कि दिशाएं कांप उठीं, आकाश गूंज उठा और सभा भयभीत हो गई। जनक की आंखों में आंसू, सीता के मन में आनंद, लक्ष्मण गर्वित और विश्वामित्र शांत, जैसे उन्हें सब पहले से ज्ञात था। राजाओं के चेहरे पर विस्मय और मिथिला में जयघोष गूंज उठा। महाराज, जनक ने सीता को मंच पर बुलाया और कहा, पुत्री, तुम्हारे हृदय की प्रतीक्षा अब पूर्ण हुई। सीता ने श्रीराम के चरणों में पुष्प अर्पित किए और उन्हें अपने हृदय में स्वीकार किया। श्रीराम ने भी उन्हें देखा, मौन पर भावपूर्ण। सभा में पुष्प वर्षा हुई और जनकपुरी दीपों से जगमगा उठी। अचानक दिशाओं में कंपन हुआ और एक तेजस्वी ब्रह्मर्षि प्रकट हुए। परशुराम, शिव के परम भक्त, विष्णु के अवतारों के परीक्षक। उनकी आंखों में क्रोध, हाथ में परशु और वाणी में गर्जना। किसने साहस किया मेरे आराध्य महादेव के धनुष को तोड़ने का? ये अपराध नहीं, ये महापाप है। उत्तर दो, अन्यथा ये परशु उत्तर देगा। सभा स्तब्ध, कोई उत्तर नहीं दे सका। कौन है वो अभिमानी जिसने मेरे गुरु भगवान शिव का धनुष तोड़ा? ये कोई साधारण धनुष नहीं, ये तो मेरे तप और श्रद्धा का प्रतीक है। लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए व्यंग्य से, हे महर्षि, धनुष टूटा है, पर आपकी सहनशीलता भी साथ में टूटती दिख रही है। जिसने धनुष तोड़ा वो मेरे भ्राता श्रीराम है, जिनका बल और भक्ति दोनों अद्वितीय है। परशुराम क्रोध में, अरे बालक, तू मुझे उपदेश देगा? मैं वो हूं जिसने पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। राम को कहो सामने आए। श्रीराम शांत स्वर में हाथ जोड़कर, हे महर्षि, मैंने धनुष तोड़ा, पर किसी अपमान की भावना से नहीं। ये जनक जी की शर्त थी जिसे मैंने निभाया। यदि मैंने कोई अपराध किया हो तो क्षमा चाहता हूं। परशुराम थोड़ा शांत होकर, परशुराम की आंखों में परिवर्तन, जैसे क्रोध पिघल रहा हो। उन्होंने श्रीराम को देखा और मन ही मन कहा, यह कोई साधारण पुरुष नहीं, ये स्वयं विष्णु है। परशुराम ने श्रीराम को विष्णु का धनुष दिया और कहा, यदि तुम वास्तव में विष्णु के अवतार हो तो इस धनुष को उठाकर लक्ष्य साधो। श्रीराम ने धनुष उठाया और एक ही क्षण में लक्ष्य साध लिया। परशुराम की आंखों में श्रद्धा, उन्होंने धनुष श्रीराम को अर्पित किया और प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। परशुराम बोले, हे प्रभु, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मैं अब अपने तपस्थल को लौटता हूं। सभा में जयघोष हुआ, जय श्रीराम, जय परशुराम। महर्षि वाल्मीकि ने परशुराम को विष्णु के अंशावतार के रूप में वर्णित किया है। वे तपस्वी थे, तेजस्वी थे और अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। ये उनका धर्म था, उनका संकल्प था। लेकिन जब उन्होंने ये रक्तरंजित धरती अपने गुरु को दान कर दी, तब गुरु ने कहा, अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। ये वही संकेत था जिसे परशुराम ने आगे चलकर श्रीराम से संवाद में दोहराया। परशुराम अपने तपोबल से अनेक पुण्य अर्जित कर चुके थे। उनकी सिद्धियां इतनी प्रबल थी कि वे मन की गति से कहीं भी जा सकते थे। लेकिन इसी शक्ति ने उनके भीतर अहंकार को जन्म दिया, एक ऐसा अहंकार जो उन्हें अपने ही समान तेजस्वी श्रीराम को पहचानने में विलंब करवा गया। अहंकार मनुष्य की दृष्टि को संकुचित कर देता है, वो उसे अपने मत में अंधा बना देता है। यही कारण था कि परशुराम जैसे ज्ञानी भी श्रीराम की दिव्यता को तुरंत नहीं पहचान सके। और जब लक्ष्मण ने अपनी वाणी से उन्हें क्रोधित किया, तब वो क्रोध उनके बल को क्षीण करने लगा, क्योंकि उत्तेजना में मनुष्य की शक्ति बिखर जाती है और संयम ही उसे विजयी बनाता है। उधर श्रीराम सर्व समर्थ होते हुए भी गुरु विश्वामित्र के आदेश के बिना धनुष की ओर नहीं बढ़ते। वे मर्यादा के प्रतीक हैं। वे जानते हैं कि सीता जी अधीर हो रही हैं, उनकी आंखों में व्याकुलता है, लेकिन वे उस अधीरता में छिपे प्रेम की पराकाष्ठा को भी अनुभव कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इस भाव को कितनी सुंदरता से लिखा है। देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलब समतेही, अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुलक लखी प्रीति विशेषी। श्रीराम के मन में पुलक है सीता के प्रेम की गहराई को देखकर। वे मर्यादा भी निभा रहे हैं और प्रेम भी अनुभव कर रहे हैं। आज के युग में इस कथा की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। यदि हम परशुराम की तरह अहंकार में न बहें, लक्ष्मण की तरह संयमित वाणी रखें
और श्रीराम की तरह मर्यादा का पालन करें तो हमारे सामाजिक जीवन से अनेक तनाव समाप्त हो सकते हैं। प्रेम, शांति और समझदारी का वातावरण चारों ओर फैल सकता है। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, विचारों की प्रेरणा है। यही इसकी महानता है। जय श्री राम। आप देख रहे थे सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक भाव, एक चित्र और एक यात्रा होती है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय आपसे दूर न हो। जय श्री राम। देखते रहिए सफरनामा विद पोर्ट्रेट मेकर चैनल पर अगला अध्याय।